नमस्कार, स्वागत है आपका जनएम न्यूज में। मैं हूँ रोहित। चुनावी यात्रा का तीसरा दिन आज हमारे साथ खास चर्चा में है पूर्व पार्षद उगमा राम खत्ती। इनसे खास मुलाकात करेंगे कि आखिर वह कांग्रेस पार्टी से बागी क्यों हुए। मैं आपको बता दूं कि चौथी बार फिर से जाकिर हुसैन को प्रत्याशी बनाया गया। सवाल ये उठता है कि आखिर कांग्रेस के पास मकराना में चेहरा नहीं है क्या? आखिर उसी पर ही विश्वास क्यों जताया जा रहा है? तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। सर, आप बताइए कि आखिर में आपको कांग्रेस से बागी क्यों होना पड़ा? देखिए सर, जाकिर साहब को 2 बार टिकट मिला और दोनों बार वो हार गए। तो इस बार हम चाहते थे कि कोई नया चेहरा आए ताकि वो मकराना के विकास के लिए एक अच्छी योजना लेके आए, इसलिए मैं बागी हुआ। कुछ समय पहले तो आपके और विधायक के जो रिश्ते अच्छे थे, कहा जा रहा है कि उन्होंने आपको कांग्रेस पार्टी की टिकट भी दिलाई थी, लेकिन आखिर में आप बागी हो गए। और ये वजह ऐसी क्या है? आपके व्यवहारों में इतना परिवर्तन कैसे हो गया और चुनाव के कुछ दिन पहले ही आप बागी हो गए? देखिए, काफी समय से मैं जनता की मांग को, समाज की मांग को जाकिर साहब के सामने रख रहा था, लेकिन वो हर बार बात को टाल रहे थे। देखिए, अपने कई ऐसे मोहल्ले ऐसे गैस है जहाँ विकास नहीं है, जहाँ पानी की समस्या है, जहाँ गंदगी है, जहाँ सड़क नहीं है। कई बार मैंने कहा, लेकिन वो हर बार अनसुनी कर रहे थे। दूसरी बात ये कि मकराना में कई जगह इलीगल माइनिंग का कई जगह कारोबार हो रहा है और एक गैंग जो है वो पूरे मकराना को ऑपरेट कर रही है। तो इस स्थिति में मैंने उनको कहा कि आप जो ये इस तरह की जो व्यवस्था है आप इसको बदलिए। कई लोग हैं जो लोगों को जो है ब्लैकमेल की स्थिति में कर रहे हैं, लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं और उनसे मोटी जो है रकम ऐंठ रहे हैं। तो बार बार कहने के बावजूद भी वो जब नहीं माने तो मैंने सोचा कि अब इनके पास रहने का कोई मतलब नहीं है। जाकिर साहब की एक अपनी अलग कांग्रेस है। अगर कोई भी व्यक्ति उनको सही बात कहेगा या कांग्रेस की विचारधारा की बात कहेगा तो कोई मतलब नहीं है। उनके पास यही है कि भाई जाकिर साहब की जय जयकार करो, इसके अलावा कुछ नहीं। पिछली बार जैसे राहुल गांधी की मकराना में सभा हुई थी, लेकिन इस बार किसी भी बड़े नेता की मकराना में सभा नहीं हुई। तो क्या ये हार की एक वजह बन रही है? ये हार की ओर धकेला जा रहा है कांग्रेस पार्टी? देखिए, बड़े नेताओं की सभा से कोई मतलब नहीं है। यहाँ के जो लोकल जनता है वो जाकिर साहब से नाराज है, खुद उनका मुस्लिम समाज उनसे नाराज है और आप खुद देखिए कितने बड़े स्तर पर जो है बगावत की जा रही है। मकराना की ये स्थिति है कि कम से कम मैं ये कह रहा हूँ कि 20,000 मुसलमान इस बार जाकिर साहब को वोट नहीं करेंगे। आखिर आप बागी के साथ हुए जेपी सेलवाड़ के साथ, तो उस प्रत्याशी में ऐसा क्या है कि आप उसके साथ अभी वर्तमान में जुड़े हुए हो? देखिए, मेरी ये सोच है कि समाज सर्वोपरि है। पार्टियां आएगी जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं समाज के साथ हूँ। दूसरी बात, जेपी सेलवाड़ का एक ये भी है कि युवा चेहरा है, पढ़ा लिखा है और जब भी हमारे समाज पे अत्याचार हुआ है तो वह व्यक्ति जो है वो आगे मिला है। तो यही सोच के मैंने कहा कि भाई एक जो अपना उभरता हुआ जो चेहरा है, जो समाज का एक नायक बनने की जो उसमें जो एक लालसा है, तो हम उसका सपोर्ट करेंगे तभी वो आगे बढ़ पाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे समाज के सभी लोग जो है उसके साथ जुड़े, उसका सहयोग करें ताकि आगे जाकर के वो एक अच्छा लीडर साबित हो। आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर भविष्य में अगर आप राजनीति में कदम रखते हैं, कौन सी पार्टी ज्वाइन करोगे? फिलहाल मेरा कोई पार्टी को ज्वाइन करने का विचार नहीं है। फिर भी मैं अपने समाज के हित को देख के जो है वो पार्टी ज्वाइन करूंगा। जो समाज के हित में नहीं होगा वो पार्टी चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। मेरे लिए समाज सर्वोपरि है और जो समाज के हित की जो बात कहेगा, जो भी कोई लोकल लीडर यहाँ का, तो मैं उसके साथ जुड़ूंगा। ये तो थे हमारे साथ पूर्व पार्षद, जिन्होंने बताया कि आखिर वो कांग्रेस पार्टी से बागी क्यों हुए। इस खास चर्चा में इतना ही। देखते रहिए जनआम न्यूज।